जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको पशुपालन के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। पहले तो हम पशुपालन को सहायक धंधा मानते थे, परंतु आज ये मुख्य धंधा है पशुपालन। उसके बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा क्योंकि पशु बहुत कीमती होता है और इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। पहले वाला पशुपालन नहीं रहा। पहले तो खेतों में पशु चर के आता था और जड़ी बूटियां खाता था, परंतु उस समय भी बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज बीमारियां थी। जैसे मनुष्य में बीमारियां होती हैं वैसे ही पशुपालन में होती हैं। और आज मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? जैसे आदमियों के अंदर पोलियो की बीमारी आती थी और आम तौर पर कहा जाता था अगर किसी का बच्चा लंगड़ा हो गया तो इसने पिछले जन्मों में माड़े कर्म करे होंगे, तभी ये अपंग पैदा हुआ है। तो पोलियो का सर्कल पूरे भारत में घूम रहा है कई सालों से, और सर्कल कई बार पहले टूट जाता था, परंतु आज लोग अवेयर हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पोलियो की बूंद नहीं पिलाता अपने बच्चों को। ऐसे ही पशुपालन है। पशुपालन के अंदर भी बहुत से वायरस रोग हैं, उनके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है और उसके वैक्सीन के बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। ऐसे ही पशुओं के अंदर मुंह खुर और गलघोटू की बीमारी है और ये भी लाइलाज बीमारी थी। पहले लोग अंधविश्वास के कारण झाड़ फूँक कराते थे और पशु नकारा हो जाता था, कई बार पशु की मौत भी हो जाती थी। तो मेरे किसान साथियों, लंबे समय से वैज्ञानिकों ने संघर्ष किया और इसके बारे में जानकारी हासिल की और समय समय की सरकारों ने प्रयास किया किसानों तक पहुंचाने का। हरियाणा के अंदर कई सालों से ये वैक्सीन फ्री की जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से डॉक्टर करते हैं। तो हमारा और आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन करानी नहीं चाहिए। तरह तरह की भ्रांतियां हैं मनों के अंदर। कोई कहता है दूध जो तोड़ जाता है पशु, और कोई कहता है कि गाभण पशु बच्चा फेंक जाता है। मेरे किसान साथियों, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हम खुद करते हैं। कई सालों से हम अपने पशुओं को ये वैक्सीन कराते हैं। सरकार 2 बार करती है साल में, 6 महीने बाद करानी ज़रूरी है। पहले तो अलग अलग आती थी, मुँह खुर की और गलघोटू की। एक बार मुँह खुर की लगाते थे और दूसरी बार फिर वो गलघोटू वाली लगाते थे। आज कई कंपनियों ने ज्वाइंट दवाइयाँ बना रखी हैं, मुँह खुर की, गलघोटू की और रंगड़े बुखार की। गाय में तो 3 चलती हैं और भैंसों में आमतौर पर मुँह खुर की और गलघोटू की लगाई जाती है। और हमने कभी भी किसी तरह का वहम नहीं किया दूध तोड़ेगी, 1 या 2 दिन तोड़ देगी। और उसके बारे में भी एंड में बताऊंगा कि आपने क्या करना है कि ताकि दूध ना तोड़े। 2-3 दिन पहले हमने वैक्सीन कराई थी। सरकार आपके द्वार पर पहुंचती है, हमारे द्वार पर तो पहुंच गई, आपके द्वार पर भी देर सवेर पहुंचेगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे आप वैक्सीन कराते हो तो पशु को अच्छी तरह से काबू करिए। काबू करके ये डीप गहरी लगानी होती है। कई बार मालिक पास नहीं होता, डॉक्टर ऐसे ही पीछे से अंगूठा रख के और ऐसे ही मार देता है। कुछ अंदर दवाई रहेगी, कुछ बाहर रहेगी, और फिर वो सोजश हो जाती है और गर्दन में एक गांठ बन जाती है। उसी के कारण पशु स्ट्रेस मानता है। तो मेरे पशुपालक साथियों, आपने वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु आज 1 लाख रुपए से कोई भी पशु कम नहीं है। चाहे अपना पालो चाहे मोल लेकर आओ। ऊपर वाले की तो जो 20-22 लीटर देती है वो तो 2-2.5 लाख रुपए की हो ही जाती है।
और अपना ये मुख्य धंधा है। आज पशुपालक जो है दूध से भी तकरीबन गुजारा कर लेता है और दूध बेचकर रोजी रोटी भी चलाता है। और जो पशु तैयार होते हैं काफ से उनको भी बेचता है, ये भी आमदन का जरिया है। 3.5 महीने से ऊपर आपने हर पशु को लगाना है। किसी भी तरह का कोई वहम नहीं करना। सिर्फ आपने क्या करना है, जिस समय आप पशु को वैक्सीन करा रहे हैं खुद पास होना ज़रूरी है और अच्छे से वैक्सीन कराइए। पशु को मूरी डालकर पैप अच्छी तरह काबू करके डीप बहुत गहरा आपने उसको वैक्सीन करानी है। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो फिर यहाँ गांठ बन जाएगी कंधे में, फिर उसको तकलीफ़ देगी। तो किसान साथियों देखो, ये भैंस है, ये 5 महीने से ज़्यादा की गाभण है। हमने इसको भी वैक्सीन कराई है और दूध भी दे रही है अभी ये, और साथ में गाभण भी है। तो मान लो अगर कोई एक आधा बच्चा पशु स्ट्रेस मान कर बच्चा फेंक देता है तो हम उसका वहम करते हैं, परंतु जब ये बीमारी आ गई तो पूरे पशुओं को होगी, पूरा हार्ट का हार्ट इससे प्रभावित होगा। मेरे पास गुहाना से फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले, उसकी 20 भैंसें थी, 20 के 20 एनिमल उसके इसके ग्रस्त में है, मुँह खुर के, और यहाँ तक हालत हो जाती है पैरों से लंगड़े हो जाते हैं, पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो जब आप वैक्सीन कराते हैं तो उसके बारे में मैं जानकारी दूं कि आपने क्या करना है। जिस समय वैक्सीन कराते हैं तो उस समय आपने पैरासीटामोल की, निमोसाइड पैरासीटामोल की 2 गोली दे देनी है ताकि उसको बुखार ना हो और जकड़ ना हो, वो तकलीफ़ ना माने, दूध भी नहीं तोड़ेगी और स्ट्रेस भी नहीं मानेगी आपकी भैंस। और 12 घंटे बाद 2 गोली फिर दो उसको, तो तकरीबन सेट हो जाएगी। और किसी भी कपड़े में आप बर्फ़ बांध कर जहाँ पर वैक्सीन लगी है वहाँ पर बर्फ़ से उसकी सिकाई करिए। आपने उसकी मालिश नहीं करनी, सिकाई करनी है ताकि वहाँ पे गांठ ना बने। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तब जाके आपका पशु सक्सेस होगा। और बहुत से किसान साथियों के फार्म में कई बार आ जाती है। एक मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर द्वार पर डॉक्टर आता है लेके, डॉक्टर कई बार उस शीशी को जो दवाई होती है जिसमें हाथ में उठाकर घूमता है। इसका टेम्परेचर है जो दवाई की वैल है यानी शीशी बोलते हैं जिसको, 8 डिग्री से कम रहना ज़रूरी है। उसमें से सरिंज से दवाई भरिए और उसको जो बक्सा वो ले रहे हैं आइस बॉक्स उसमें रख दीजिए, फिर दूसरे पशु के लिए कई बार गर्मी के अंदर डॉक्टर हाथ के अंदर पकड़कर 100 ml की वैल होती है और वो कम से कम 30 पशुओं की होती है, ऐसे ही घूमता रहता है। और टेम्परेचर अपनी बॉडी का 37 डिग्री है, अपनी टेम्परेचर से प्रभावित होती है और बाहर भी 37-40 डिग्री होता है। तो वह वैक्सीन फिर काम नहीं करेगी। फिर हम क्या सोचेंगे कि वैक्सीन भी लगवाई थी और काम भी नहीं किया, वैक्सीन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहते फिरेंगे हम। वो जो कमी है वो कमी कोई भी आदमी ढूंढना नहीं चाहता। तो किसान साथियों, आपने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है तो आपके पशुओं को वैक्सीन के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो छोटे काफ है 3.5 महीने से ऊपर उन सबको लगवाना है। छोटा बच्चा जो दूध पीता है 3.5 महीने से नीचे उसको तो कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कई बार ऐसा हो जाता है फार्म में आ जाती है तो आपने घबराना नहीं है, उस पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर देना है, अलग करके उसका चारा दाना पानी अलग कर देना है। और लाल दवाई जो पोटासियम परमैंगनेट होती है पानी में घोल कर आप पैरों में उसके पैरों को धोते रहिए और मुंह के जो छाले हैं उनको भी धोइए। और डॉक्टर को बुलाकर एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट कराएं और पेन किलर वगैरह देते रहें ताकि उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। और ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि दूसरे किसानों तक भी भेजेंगे।
हमारे पास आज तक जिस दिन का हमने ये काम स्टार्ट किया है कोई भी मुँह खुर से शिकायत नहीं आई आज तक भी, क्योंकि सरकार भी अवेयर है, हम भी अवेयर हैं। तो इसीलिए किसान साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं फिर अपील करूंगा कि वैक्सीन ज़रूर कराइए और हर पशु को कराइए। नमस्कार, जय हिंद जी।